स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज सर है और मैंने अब आज से स्टार्ट किया। आज देखिए डेट है 3 जुलाई 2022। तो मैंने आज से 11th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट करे हैं और ये आप इसको एक तरीके से फाउंडेशन जेईई मान सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे लेक्चर डेली देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी जब आप लेक्चर्स के थ्रू जाएंगे तो आपको धीरे धीरे मुझ में विश्वास होने लगेगा कि हाँ, ये बंदा आपको काफ़ी एसेस करेगा और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी मेरे लेक्चर्स से। तो करना केवल ये है, कोई पेमेंट नहीं करना है, आपने केवल सब्सक्राइब करना है चैनल को। चैनल का नाम है मैथ शूटर्स और उसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिया हुआ है और हर लेक्चर पे उसमें मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। ठीक है भाई, तो आज हम 11th का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सेट टॉपिक्स है। तो आम जिंदगी में आप देखते हैं कई तरीके के ग्रुप बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बात यह आती है कि क्या हम किसी भी तरीके के ग्रुप को सेट बोलेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ लेते हुए चलते हैं। ग्रुप ऑफ गुड इंडियन ओडीआई प्लेयर्स। तो ग्रुप ऑफ गुड इंडियन ओडीआई का मतलब वनडे इंटरनेशनल हो गया भाई। तो वनडे इंटरनेशनल में जो अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं उनका ग्रुप। अब बात आती है कि क्या हम इस ग्रुप को सेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये जो शब्द आ रहा है ना बेटे, ये वेग है अपने आप में। ये वेग है। वेग मतलब अस्पष्ट। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब खुल करके बातें नहीं बोलना है। कहने का मतलब क्या है, सपोज किसी ने एक एक्स नाम का कोई प्लेयर है, उसको कहा हाँ यार इसको इसमें ले लो। ठीक है भाई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कहेंगे कि नहीं भाई ये तो है ही नहीं अच्छा प्लेयर, तो ये है ही नहीं, या ये अच्छा प्लेयर था ही नहीं, तो इसको इसमें क्यों ले रहे हो, ये तो मौके पे फ्लॉप हो जाता था भले इसने कितने भी रन मारे हो। तो बात यहां पर यह आती है कि क्या हम इस डेफिनेशन से ये बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कौन सा बंदा इसमें शामिल होगा और कौन सा नहीं होगा। हम नहीं कह सकते। तो सेट एक्चुअल में है क्या। हर तरीके के ग्रुप को सेट नहीं बोलेंगे, पहले ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो सेट एक्चुअल में है क्या। इट इज कलेक्शन एग्रीगेट ग्रुप किसका, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऑफ वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एग्रीगेट। तो ये क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड मतलब उसकी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए, उसकी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए, उस ग्रुप की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि जहां से क्लियर हो जाए कि कौन सा मेंबर इस ग्रुप में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, सपोज अब इसको हम ऐसा करते हैं, ये वाले सेंटेंस को हम कुछ हल्का सा क्लियर करते हैं। ठीक है, हम कुछ पैरामीटर सेट करते हैं। तो ग्रुप ऑफ दोज इंडियन ODI players who have scored centuries more than 20
taken 100 wickets or you can say 50 wickets. ठीक है नहीं? अब ये जो है ये आपको क्लियर कर देगा कि कौन सा प्लेयर इधर लेना और कौन सा नहीं लेना है. ठीक है, तो ये बात तो हुई आपकी स्टार्टिंग कि सेट होता क्या है. ठीक, तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन. ठीक है भाई. अब आती है बात सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाता है इस बारे में हम बात करेंगे. ठीक है भाई. तो दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की ऑफ अ सेट. किसी भी सेट को दिखाने के दो तरीके होते हैं. एक होता है रोस्टर फॉर्म, ये आर है ये एस है. ठीक है, रोस्टर फॉर्म. और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, इसको हम टेब्युलर फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक, और इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है भाई. तो रोस्टर फॉर्म है ना, यहां पर क्या है. तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट के जो मेंबर्स होते हैं ना, सेट के मेंबर्स को हम पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रैकेट्स जो होते हैं ना, इनके अंदर लिख दिया जाता है. ठीक है, तो हर मेंबर को यहां पर लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे. रोस्टर फॉर्म में ऐसा होता है. सपोज मैं लिखना चाह रहा हूं ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, लेस देन 20. ठीक है नहीं भाई, ये लिखना चाह रहा हूं इसमें. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में. तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर आया 3, फिर आया 5, फिर आया आपका 7, फिर आया आपका 9 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर आएगा आपका 11, फिर आएगा आपका 13, फिर आएगा आपका 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर आएगा 19. ठीक है, तो ये इस ग्रुप का रोस्टर फॉर्म है. ठीक है भाई. तो कहने के मतलब है कि रोस्टर फॉर्म में हम हर एलिमेंट को लिख देते हैं वहां पर. ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं उस बात को. ठीक है, अब बात आती है कि रोस्टर फॉर्म में कुछ बातें नोट करने लायक होती हैं कि आगे पीछे आप कुछ भी रखिए, मतलब इनकी ऑर्डरिंग कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम सेट को डिनोट करता है. इसी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3, 7, 2, 5, 11, 13, 17, 19. ठीक है नहीं, देखिए सब चीजें हैं. 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 7 यहाँ है, 5 यहाँ है, 11, 13, 17, 19. तो आगे पीछे लिखने से, ऑर्डरिंग से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे इसमें. ठीक है, दूसरी बात, एक मेंबर को एक से ज्यादा बार अगर आप लिख देंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सपोज मैंने लिख दिया 2, 3, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ये 3 के 3 एक ही सेट है. अब आपसे पूछें कि इसमें एलिमेंट कितने हैं और इनमें एलिमेंट कितने हैं. इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ऐसा नहीं कहना है. ठीक है, तो ये एक ही बार काउंट होगा. क्या होगा, एक ही बार काउंट होगा. तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. इसमें भी 8 है. ठीक, तो ये एक ही सेट को डिनोट करते हैं. आ गई बात इतनी समझ में. तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, किसी भी सेट के
हर मेंबर को लिख दिया जाता है, ठीक। अगर पॉसिबल, अगर सेट लंबा हो तो आप डॉट 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 कर देंगे, ऐसा भी होता है। तो रोस्टर फॉर्म में सेट के हर मेंबर को लिख के आप कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। ऑर्डरिंग मायने नहीं रखती और रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट मायने नहीं रखता, ठीक है। अब दूसरा हम ये इसकी बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। चलिए इसमें ही देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बात आती है इसमें क्या करते हैं, ठीक है। इसी सेट को, सपोज इसको मैं सेट ए बोल दिया, तो सेट ए को ही हम प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो प्रॉपर्टी फॉर्म होता क्या है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा गुण पकड़ते हैं, गुण मतलब प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेट के हर मेंबर पे लागू हो रही होती है, ठीक है। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, x such that px holds, समझे। अब इसका मतलब क्या है, ये सेट A ऐसे एलिमेंट्स x का सेट है जिनमें p प्रॉपर्टी हर x पे लग रही है, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहां पर इसको x कहेंगे, इस a को हम कैसे, इस a सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो आपने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, आपने कहा set A is the set of all x such that x is a prime number, ठीक है, ठीक, x is a prime number, ठीक है, and x is less than 20, ठीक। इसको प्राइम नंबर की, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। तो ये ऐसा करा जाता है, x is a prime number and x is less than 20, ठीक है। तो अब हम आगे की बातें करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस में बिल्कुल खुल करके बातें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में हम बिल्कुल टू द पॉइंट भाग रहे हैं, हल्का हल्का छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हुए आपको, फिर हम सीधे सीधे उसमें आ जाएंगे, क्वेश्चंस में आएंगे। तो क्वेश्चंस में आपको हर बात क्लियर होगी, ठीक है भाई। तो अभी जनरल हम आपको बता रहे हैं जितना आपके स्टार्टिंग में चाहिए, ठीक है। अब देखिए और क्या है, ठीक है, और क्या होता है। तो देखिए अब रिप्रेजेंटेशन के बाद हम बातें करेंगे जरा सी एक खास, ठीक है। तो अगर सेट थ्योरी में ये कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं तो इनका मतलब है सेट, ठीक है। ये सेट ए की बात है, सेट बी की बात है, सेट सी की बात है। दूसरा, सेट के मेंबर्स को या सेट के एलिमेंट्स को, ठीक, हम कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स से, ठीक है, स्मॉल लेटर्स से डिनोट करेंगे, ठीक। अब अगर बाय द वे कोई एलिमेंट x है और वो सेट A में है तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन, ये होता है साइन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम कहेंगे x और a के बीच में साइन लगा देंगे, ठीक। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, बात आती है रीड कैसे करेंगे। इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू सेट A, मतलब ये x नाम का जो एलिमेंट है ये सेट A के अंदर है, ये आपको मिलेगा उस सेट A सेट में, ठीक है। अब हम आगे बातें चलते हैं, ठीक है। तो हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक। सेट्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की, इसकी एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक। तो हमने लिखा, आप इसकी बारीकियां समझ लीजिए। आप हमेशा द एम्प्टी सेट बोलेंगे, एन एम्प्टी सेट नहीं बोलोगे आप, द एम्प्टी सेट बोलोगे, ठीक है। पहली बात तो ये नोटिस करना। दूसरी बात, एम्प्टी सेट को कहीं पे जैसे ये लिखा है, फाइल लिखा है, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट की बात है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है
तो ये एम्प्टी सेट नहीं है भाई, ये एक ऐसा सेट है जिसका मेंबर एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेट है जिसका मेंबर क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये वाला नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक। ये है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का सिंबल, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे, आपने जस्ट ये कर देना, खत्म कहानी, पैरेंथेसिस बना देना, दिस इज एम्प्टी सेट, या फिर सिंबल लिख दीजिए। तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, एम्प्टी सेट को ऐसे दिखाएंगे। अब बात आती है, आपसे कह दिया प्रॉपर्टी फॉर्म में एम्प्टी सेट को लिख दो भाई, तो कैसे भी लिख सकते हो, आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। तो आपने लिखा, जैसे आपने लिख दिया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक, या आपने लिखा सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर्स के सेट को हम कैपिटल लेटर जेड से दिखाते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब उन सारे इंटीजर्स का सेट such that -1 is less than x is less than 0, ठीक है भाई। So this is empty set, -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर आएगा ही नहीं बेटे, empty set है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आपने लिख दिया 3/2, अरे सिंगलटन सेट है, ठीक है भाई। ये जैसे सिंगलटन सेट, ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। अब जरा सी पॉज ले रहे हैं बेटा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो बेसिक एक्सरसाइज है, फिर आगे को अपना यही टॉपिक आगे को बढ़ाएंगे। तो जैसे है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक, जस्टिफाई, ठीक, आप जस्टिफाई करेंगे। तो पहला कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। तो सारे मंथ्स जो हैं, कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, किस ईयर के वो सारे मंथ्स जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब सपोज हम लिखने जा रहे हैं इसको, अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। एक तो आएगा जनवरी, ठीक। तो आप यहां पर कोई भी बंदा ये तो नहीं कहेगा कि भैया ये नहीं आएगा, इसमें कोई होगा, कोई भी नहीं होगा, भैया तो जे से स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि हाँ जनवरी तो आना ही आना है, क्योंकि ये जे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। फरवरी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये डेफिनेशन अपने आप में वेल डिफाइंड है ना, पार्ट फर्स्ट की, ठीक। तो जनवरी लिख दिया, फरवरी नहीं आएगा, ठीक। मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा नहीं, तो जून, ठीक। जुलाई, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, ठीक, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। तो इसका मतलब ये तीन होंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई, ठीक। अब क्यों इसको सेट बोला, क्योंकि डेफिनेशन अपने आप में वेल डिफाइंड थी,
दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये जो इसमें मोस्ट टैलेंटेड आया ना, मोस्ट टैलेंटेड, अब भाई कोई कोई किसी राइटर को टैलेंटेड राइटर कह सकता, कोई कहे अरे नहीं यार ये तो ऐसी है फालतू का। तो ये मोस्ट टैलेंटेड जो है ये वेग टर्म है, दिस इज वेग टर्म। तो वेग टर्म होने की वजह से ये ग्रुप अभी वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है, ठीक है भाई। तो इट इज नॉट द सेट, पहला वाला सेट। तीसरा कहता है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो ये भी क्या है, वेग टर्म है। अगर किसी एक प्लेयर को आप कह रहे बेस्ट है तो 3-4 कहेंगे भैया ये तो है ही नहीं, बेस्ट है ही नहीं, हमारे रहेगा तो नहीं है, तो ये सेट नहीं है भाई। अब आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो भैया वो तो आपका कैसा सेट, वो ग्रुप तो आपका वेल डिफाइंड है ना, जो लड़के आपके क्लास के होंगे उन्हीं को तो उसमें लोगे, हर एक को थोड़ी ले लोगे। तो इट इज यस, इट इज वेल डिफाइंड ग्रुप, तो क्या है, सेट है। अब आता है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो सबको पता है भाई नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो भाई 1 से लेके 99 तक के होंगे। अब कोई ये थोड़ी कह देगा कि 100 भी आएगा इसमें, या 101 भी आएगा, या कोई और या 0 आएगा इसमें, ऐसा तो कोई कहेगा ही नहीं कि 0 भी इसमें ले लूं। तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से ये क्लियर डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड ग्रुप है इसका मतलब। तो दिस इज सेट, ठीक है। अब आता है कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवल लिखे हैं वो तो सबको पता ही होंगे ना, तो कोई उसमें किसी दूसरे राइटर का नॉवल को उस ग्रुप में थोड़ी डालने की कोशिश करेगा, ठीक है नहीं। तो इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड ग्रुप, तो दिस इज सेट, ठीक है। अब आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, यस दिस इज ऑल्सो सेट। भले ही आप ये नहीं बता सकते इसका स्टार्टिंग कौन सा होगा और एंडिंग कौन सा होगा, लेकिन इट इज सेट एंड इट इज इनफाइनाइट सेट। तो देखिए यहीं पर मैंने कहा ना आपको, क्वेश्चन करते करते कुछ और टाइप्स भी क्लियर होते जाएंगे। सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये भी कह सकते हो, दो तरीके भी और भी होते हैं। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, ऐसे सेट्स जिसके मेंबर्स को आप काउंट कर सको, किसी भी नेचुरल नंबर का यूज करके आप कह सको कि हाँ भाई इसमें इतने मेंबर्स हैं, ठीक है भाई। तो किसी में 100 हैं तो आपने कह दिया यस इट इज फाइनाइट, ठीक है नहीं। और ऐसे सेट्स जिसमें कितने भी मेंबर हैं, आप ये नहीं बता सकते कितने होंगे इसके मेंबर्स, ठीक है नहीं, लेकिन डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो इसने कहा आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ऑड थोड़ी उसमें काउंट होगा, ठीक है नहीं। भले ही आप ये नहीं बता सकते इवन इंटीजर में कि कौन से वाले स्टार्टिंग होंगे और कौन से वाले एंडिंग होंगे, ये नहीं बता सकते यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव वाले भी आएंगे और पॉजिटिव वाले भी आएंगे, तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग का भले ही पता नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ सेट, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर है, क्योंकि उसमें कोई ऑड बंदा नहीं, ऑड इंटीजर्स को नहीं डालेगा, ठीक है, इरेशनल नंबर्स को उसमें नहीं घुसेड़ेगा भाई। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। अब आता है आपका 8th, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं। अब देखिए एक बात है ना, अगर इस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो आप, ठीक है नहीं, इस पर्टिकुलर बुक की इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में क्लियर नहीं है। तो अगर क्यों नहीं क्लियर है, देखिए अगर आप केवल इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर बुक में, इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर बुक में कितने क्वेश्चंस हैं, अगर उसकी बात कर रहे हो, इस बुक को लेके बात कर रहे हो, तब तो ये सेट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस होंगे, तब ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है। क्लियर है? आप बताइए। इट इज क्लियर, देन ऑल्सो इट इज क्लियर।
भाई अब आप ये बताइए, सेट्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे पहचाने जाएंगे ना कि ये सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, है या नहीं? तो आप कहेंगे कि यस, दिस कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस दिस इज अ सेट, ठीक है, दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस। अब कोई किसी को सांप को डेंजरस मानता, कोई नहीं मानता, कहेगा नहीं जी ये तो है ही नहीं, हमारे तो डेंजरस है नहीं, हम तो इसको पालते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप में सेट नहीं है, ये अपने आप में सेट नहीं है नाइन्थ वाला, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। अब ये कहता है बाय द वे ए जो है, ये सेट ए जो है ये है 1 2 3 4 5 6, ये है भाई ए। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन। देखिए अगर कोई y एलिमेंट सेट बी में नहीं है तो हम इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, तो y डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, इसको हम रीड करेंगे y डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, y नाम का एलिमेंट सेट बी में नहीं है। और अगर y किसी सेट C में है तो हम लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू C, ठीक है नहीं? तो ऐसे, तो इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक, एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन इसमें। तो देखिए पहला पार्ट है 5, फिर डैश कहता है a, तो देखिए 5 है ना इसमें, तो आप लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। सेकंड इसमें है 8, फिर लिखा ये यहां पर आएगा डज नॉट बिलोंग टू, मतलब नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इसमें। अब एक ज्यादा डिस्कस नहीं, आप समझ गए। अब आते हैं थर्ड वाले में, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ए वाला कहता है, पहला पार्ट ए वाला कहता है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? इंटीजर है, ठीक। एंड -3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7, ठीक। तो ये कहता है कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। x इंटीजर है, पहली बात तो x ने इंटीजर होना है, और -3 के बराबर या फिर -3 से बड़ा होना है, और 7 से छोटा होना है। तो a में क्या क्या आएगा, ठीक। तो -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? भाई -3 तो आना ही आना है, एक बात तो इसमें। और इससे बड़ा कौन सा होगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 नहीं आएगा क्योंकि x क्या है? 7 से छोटा है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया भाई। बी पार्ट, ठीक है नहीं, ये सेकंड पार्ट है बी, ठीक। x such that b is the set of all x such that x is natural number, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। लेस देन 6, लेस देन 6 से छोटा। तो भाई आपको पता है इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5, ठीक, यही आएगा। सी रिवर्सन में सी क्या है? थर्ड पार्ट सी, ये कहता है x such that x is a 2-digit natural number, 2-digit natural number, ठीक, such that इस तरीके से है sum of the digit, such that the sum of the digits is 8। तो क्या क्या आएगा? देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा 10, सबसे बड़ा 90 है, ठीक। अब इनमें से ऐसे वाले उठाने हैं जिनमें डिजिट्स का सम जो होगा 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर डिजिट का सम 1 आ रहा है, यहाँ पर डिजिट का सम 18 आ रहा है। तो कह रहा है ऐसे वाले लीजिए जहाँ पर डिजिट का सम क्या आया है? 8 आया है। तो भाई देखिए अगर हम 11 वाली लाइन में लेना ऐसे करके तो कौन सा आएगा? 1717 हो गया, ठीक है। इन दोनों को टोटल करेंगे, 1 + 7 क्या आया? 8 आया। 2 वाली लाइन में आ जाइए आप, 2 वाली में तो कौन सा आएगा? 2 और आगे से क्या लिखो, ठीक, 8 बनाने में 6 26 हुआ, ठीक है।
फिर क्या आया, 3 वाली लाइन में आई है 3, 8 बनाने के लिए 5, तो 35 हुआ। ऐसी 4 4, ऐसी 5 3, ठीक है नहीं, ऐसी 6 2, ठीक। अब आया आपका 7 वाले 7 1, अब 8 1 करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 ऐसे तो कुछ नहीं, तो ये आएंगे, ठीक है नहीं। तो ये सब के सब क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जिनकी डिजिट्स का सम 8 है, ठीक है भाई। अब आता है डी वाला, डी वाला हम यहां पर लिखते हैं डी, ये पार्ट है फोर्थ। डी सेट के लिए बोल रहा है, डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स के लिए प्रॉपर्टी बोलता है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, एक्स प्राइम नंबर है, ठीक। विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 को डिवाइड करेगा। तो आप क्या करिए ना, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाइए, क्या करिए, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाइए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है भाई। तो आपने 2 लिया, 2 3 6 0, अब इसको 15 बार, ठीक। अब आप देखिए, अब आप आए 2, ठीक, नहीं होगा, 3 3 5 15, 5 1 5। तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइजर भी होना चाहिए 60 का। तो देखिए 2 होगा एक तो, ठीक है, तो डी क्या क्या होगा, एक तो 2 होगा, ठीक। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक। 6 नहीं होगा, 2 3 6, वो नहीं होगा, ठीक। तो इसके फैक्टर 60 के फैक्टर एक्चुअली होंगे क्या ना, देखो एक तो 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, ठीक, लेकिन 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक। 2 होगा, ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, 3 भी होगा, ठीक है। 4, ठीक, 4 से डिवाइड होगा लेकिन 4 प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन अभी 4 को हम ले रहे हैं, ठीक है, 15 चौको 60 होता है ना, तो हम ले रहे हैं इसको यहां पर। अब बात आई आपकी, अब बात आई आपकी 5, ठीक है, ठीक। अभी हम बात फाइनली करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो आपका 5 के बाद 7 नहीं होता, 8 8 के इसमें आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने 8 के टेबल में नहीं है, और 9 10, ठीक है, 10 में होगा, 5 2 10, ठीक है। 15 में होगा, 11 में नहीं होगा, 12 में नहीं होगा, ठीक होता है। 12 के टेबल में कहीं तो 60 आएगा, नहीं है। 13 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 14 के टेबल में नहीं, 15 के टेबल में आएगा, 16 में नहीं, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में नहीं आएगा, 20 में, ठीक है। तो प्राइम होना चाहिए ना, और 60 का डिवाइजर होना चाहिए, 60 को डिवाइड करना चाहिए। अब लिखेंगे किस तरह से, बात आता है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक। आपने 5 लिख दिया, सब प्राइम लिखा है ना हमने, 5 लिख दिया, 15 लिख दिया, ठीक है। 15 में अब डॉट डॉट भी कर सकते हैं, आप डॉट डॉट भी कर सकते हैं। कुछ और भी आएगा या नहीं आएगा, बताइए बताइए, प्राइम हो और ये आएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉट डॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप देख लेंगे कि डॉट डॉट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब आगे को बढ़ेंगे तो क्या स्थितियां बनेंगी, ये क्वेश्चन इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बच्चे के दिमाग में आएगा और क्या क्या होगा, ठीक है। तो भाई 20 के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 प्राइम नहीं है ना यार, 31, इस तरीके की स्थितियां बनेंगी, वो प्राइम नहीं आएंगे, ठीक। तो इतने ही आएंगे इसमें, इतने आएंगे, 2 3 5 15, लेकिन 15 जो है वो प्राइम नहीं होता, तो क्या आएगा 2 3 5, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, पॉज करते हैं वीडियो को। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़े, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में, इसके फिफ्थ पार्ट में
फिफ्थ पार्ट कहता है ई, एक सेट है ई, इसके लिए कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word trigonometry, 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 ठीक है भाई। तो ई को हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका हर मेंबर आप लिखेंगे, रिपीटिशन नहीं करनी, ठीक है। तो आप क्या क्या लिखेंगे, एक तो टी लिख लेंगे, ठीक, एक बार, ठीक है भाई, आर लिख लेंगे, ठीक, आई लिख लिया आपने, आई और कहीं है नहीं, जी लिख लेंगे आप, ठीक है, ओ लिख लेंगे आप, एन लिख लेंगे आप, एम लिख लेंगे आप, ठीक है, ई लिख लेंगे आप, ठीक है, वाई लिख लेंगे आप। तो ये है भाई आपका, ठीक है। आगे पीछे आप ऑर्डरिंग चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिपीटिशन और ऑर्डरिंग से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये हमेशा दिमाग में रखना रोस्टर होता है। तो अब आपका आता है सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में कहता है एफ सेट के लिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, द सेट ऑफ all the letters in the word better, better नाम के शब्द में आपने जितने भी जो ये वाला है इसको लिख देना है। तो बी है, ई है, टी है, आर है, बस खत्म। आगे पीछे आप लोग भी लिखिए इसको अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। चौथा क्वेश्चन, ठीक है भाई, चौथे में कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो पहला दे रहा है ये, ठीक, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये कोई सेट है, इसको चलिए हमने नाम दे दिया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 3 का पहाड़ा है ना, ठीक है, तो मतलब ये मल्टीपल ऑफ 3 है ना, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। तो आप कैसे लिखेंगे, आप तो आप लिखेंगे ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स इक्वल टू 3n, ठीक है, 3n सच दैट, ठीक, सच दैट n is a natural number, n क्या है, नेचुरल नंबर है, ऑल्सो या एंड n is लेस देन 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक। अब आया सेकंड, फोर्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है 2, 4, 8, 16, 32। अब ये क्या है, ठीक है, नहीं इसको नाम दे दिया, सपोज मैंने बी कह दिया इसको अपने मन से, तो बी को हम लिखेंगे कैसे, तो इसमें आप पैटर्न पकड़िए, है क्या, ये क्या पैटर्न बन रहा है इसका, 2 है, 4 है, 4 का दुगना 8 है, ठीक है, 8 का दुगना 16 है, 16 का दुगना 32। लिखेंगे कैसे तो लिखेंगे कैसे, बात आती है ना, लिखेंगे कैसे, क्या क्या लिखेंगे इसको, ठीक भाई, ये है क्या, ठीक, तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे आप इसमें, तो ये 32 आ रहा है, 16 है, कुछ अपने दिमाग में जोड़ डालिए। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जैसे कि आप एक्चुअल में करते हैं, ठीक है, परेशानी तरह से आप अपने दिमाग में जोड़ डालिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी सोचिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो 2 की पावर से
ठीक है, तो these are what, these are the powers of 2, ठीक है नहीं। तो आपने क्या लिखा, x इक्वल टू 2 टू द पावर n, x इक्वल टू 2 टू द पावर n such that n is a natural number and n is less than, यहां पर क्या आया था, ये 5 है ना, 2 की पावर 5, तो लेस देन 6 लिख दीजिए या लेस देन और इक्वल टू 5 कर दीजिए, ठीक है नहीं। तो ये 2 की पावर है। अब देखिए होगा क्या, अगर आपने n को 1 रखा तो 2 आएगा, n को 2 रखा तो 4 हो जाएगा, अगला नंबर 3 रखा n को तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, तो ऐसे, ठीक है भाई। अब आया है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये कहता है, आपका लिखा है 5, 25, 1 to 5, 6 to 5, ठीक है, 625, ठीक। अब ये क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। तो यही करना है, x इक्वल टू, तो आपने नाम दे दिया c, कर दीजिए इसको, c इज इक्वल टू, c इज द सेट ऑफ ऑल x इक्वल टू 5 की पावर n such that n is a natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर, एंड n is less than, ये कितनी पावर थी, 4 थी ना, तो n is less than 5 कर दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए लेस देन और इक्वल टू 4 कर दीजिए। बात यही बैठनी, देखिए 5 n की जगह में 1 रखा 5 आया, n की जगह में 2 रखा 25 हो गया, n की जगह में आपने 3 रखा 125 हो गया, n की जगह में 4 रखा, ये अब 4 तक ही जाना है, ठीक है भाई। अब आया है आपका अगला, तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ है, इसने लिखा है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इवन नंबर्स होने, तो आप क्या लिख देंगे, इसमें लिख दिया जैसे d कहती है इसको, तो d में लिखा इट इज शॉर्ट सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू n, मतलब सारे वो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सारे वो नेचुरल नंबर्स का सेट है सच दैट x इज इवन, x इज इवन, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी इजी, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है ना बेटा, लिख दिया ऐसे। अब देखो फिफ्थ पार्ट, इसमें है 1, 4, 9 डॉट 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 100, अरे यार इसको कैसे लिखे, आता ही नहीं कैसे लिखे, तो क्या है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो आपने इसको नाम दे दिया ABCD, इसको E कर दिया, तो E को आप क्या लिखा, तो है क्या है, प्लेस वैल्यूज के स्क्वायर है नहीं, जितनी प्लेस वैल्यूज है, तो आपने लिखा x, ठीक है, E is the set of all x, अब क्या लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक, सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक, n क्या है, नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब देखिए होगा क्या, तो आपने 1 रखा n की जगह में, तो 1 का स्क्वायर 1, n की जगह में 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, n की जगह में 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर फिर 16 आएगा। इसी तरीके से n की जगह पे आपने 10 रखा तो क्या आएगा, ठीक है, तो इसी तरीके अब आता है फिफ्थ वाला, ठीक है, तो देखिए तो कल से हम धीरे धीरे अभी आपको धीरे धीरे कहते हैं कम खाना, जैसे पैदा हुए बच्चे को मम्मी, ऐसा थोड़ी कि हर एक की माँ तो चाहती है ना बच्चा हंस खुश बलवान हो, तो ऐसा थोड़ी कि पैदा होते ही उसने कहा हाँ भैया इसको प्रोटीन एक्स भी खिला दे और ये भी खिला दे, ऐसा थोड़ी। तो माँ क्या करती है, माँ धीरे धीरे करके खाना खिलाती है ना, भाई आपको किस उम्र में क्या खिलाना है, ठीक है नहीं, अन्नप्राशन होता है उससे पहले तो दूध में जिंदा होता है बच्चा मम्मी के, तो इसी तरीके से आप पे ज्यादा वेट नहीं डालेंगे। शुरू में ही अगर मैं पूरा ग्राफ से भर दूं जेई से रिलेटेड तो आप लोग कहेंगे अरे बाप रे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपको डराना नहीं है, मकसद आपका ब्रेन बनाना है उधर को, पहले पॉजिटिविटी लानी है कि हाँ आप आपसे होगा,
ये चीज लानी, ठीक है भाई। तो फिफ्थ कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख दो। कहने का मतलब ये है, पहला पार्ट कहता है ए के लिए कह रहा है x such that x is an odd natural number, odd natural number, x क्या है, odd natural number है, ठीक है भाई। तो क्या क्या लिखेंगे भाई, ठीक। अब बात आती है 1 आपका इवन है या ऑड है, तो भाई बात सही है, 1 क्या है, ऑड है। फिर 3 है, ठीक, 5 7 डॉट डॉट, आप कितने आएंगे किसी को क्या पता, ठीक है नहीं। तो ऐसा कर दीजिए जैसे यहाँ करा था ना इवन के केस में, ऐसे, ठीक। अब आता है बी वाला, सेकंड में बी के लिए कह रहा है ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और कहता है इस तरीके से है कि -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2, तो x तो इंटीजर है ना, तो ये वैल्यू है कितनी ना, दिस इज -0.5, 2 से भागा दीजिए 1 को, तो ये आएगा 9/2 का मतलब क्या है, 2 चक्को 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 4.5, तो दिस इज 4.5 एंड दिस इज 0.5। तो इनके बीच के आपने इंटीजर क्या क्या लिखेंगे भाई, आप 0 लिखोगे ना, ठीक है नहीं, 0 है, 1 2 3 4, खत्म कहानी, दिस इज योर बी। अब आती है बात आपका थर्ड पार्ट में कहता है सी सेट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहां से आपको बातें समझ में आनी चाहिए, मतलब ये कहना क्या जरा भाई। तो ऐसे इंटीजर्स का सेट है जिनका स्क्वायर हमेशा या तो 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा, ठीक है। ऐसे इंटीजर कौन कौन से हैं, तो भाई -2 अगर हम -2 देखें तो इसके ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसकी इक्वलिटी सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करके इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर में x की वैल्यू आएगी +-2, ठीक है नहीं। तो आपको ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर करने में या तो 4 के बराबर आए या 4 के से छोटा आए, तो -2 और 2 तो होंगे ही भाई इसमें, ये बात तो पक्का है। फिर कौन सा इंटीजर आएगा, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, वो 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर करोगे अगेन वो 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 के बराबर है, तो ये आ जाएंगे आपके सेट से, दिस इज योर सेट से, ठीक है, इन द रजिस्टर फॉर्म। अब अगेन हम इसमें हम डालते हैं, हाँ बेटे, तो पॉज ले रहे हैं वीडियो का। अब ये कहता है डी वाले में फोर्थ नहीं फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर in the word loyal। ये जो लॉयल नाम का वर्ड है इसमें जो लेटर आ रहे हैं वो सेट आप लिखिए, तो ठीक है भाई। बात एल है, ओ है, वाई है, ए है, एल है, अब दोबारा थोड़ी लिखेंगे इसको क्योंकि एक बार आ गया ना, ठीक। अब आती है फिफ्थ पार्ट की बारी, ई, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर, इज अ मंथ ऑफ अ ईयर not having 31 days, not having 31 days, ठीक। तो 31 दिन किसमें नहीं आते भाई, जिसमें नहीं आते हैं उसको ले लो आप, उन मंथ्स का नाम लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो,
तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या करना है। तो एक तो फरवरी आएगा इसमें, फरवरी, इसको आप एक अंग्रेजी में कहते हैं फरवरी, ठीक है। मार्च नहीं आएगा इसमें, अप्रैल आएगा, भैया 30 होते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो आपको कैलेंडर मालूम नहीं होता, इसमें कुछ नहीं कर रहे। एफ वाला, X is a consonant in the English alphabet which precedes मतलब पहले, K से पहले जितना भी कॉन्सोनेंट है आप लिख दोगे ना। तो 6th part F is the set of all X such that X is a consonant, ये कॉन्सोनेंट है in the English alphabet, ठीक, which precedes K, K को precede करता है, ठीक है, K को precede करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, precedes and succeeds। तो K से पहले वाले लिख दो यार कॉन्सोनेंट जो है, वॉवेल्स को छोड़ दो, ठीक है नहीं, वॉवेल्स को छोड़ देना। तो क्या होएगा, बी आएगा, सी डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, ठीक है नहीं, एच आई जे के नहीं आएगा। तो दिस इज, ठीक है। अगेन वी आर फॉर मेकिंग द पॉज। अब देखिए मैं इसका फॉलोइंग कहता भाई, ठीक है नहीं, ये लिखा है 1 2 3 6, सेकंड वाला है 2 3, तीसरा M A T H E I C S, फोर्थ वाला 1 3 5 7 9, इधर कहता है ए में लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। बेटा इसको पॉज करके लिख देता हूं। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 6 ये है क्या, अब इनसे मैच करिए। ये कहता है इज अ प्राइम नंबर, क्या ये प्राइम नंबर है? 6 आ रहा भैया, ये वाला तो होगा नहीं। इज ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इसमें इवन भी तो है, ये वाला भी नहीं होगा। इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो डिवाइजर है ना ये सारे के सारे, नेचुरल नंबर भी और डिवाइजर भी है 6 के, तो ये आया ये। तो इसका पहले का क्या है, सी, फर्स्ट का सी, 1 सी, ठीक है नहीं। 2 3 तो कहता है भाई ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये कहता है नेचुरल नंबर, ये तो हमने कर दिया। x इज अ लेटर, ये भी नहीं हो सकता। प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये है क्या, प्राइम नंबर है और 6 के डिवाइजर है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाला ये हो गया, ये तो बच्चे वाला है बिल्कुल खेल। और ये वाला क्या हो गया आपका, बी हो गया, ये वाला, ठीक है। फोर्थ का बी हो गया, ये भैया ऑड नेचुरल नंबर है 10 से छोटे, ठीक। तो अब हम देखिए क्या करेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी तो बेसिक एक्सरसाइज थी ना बेटा, अगर भाई किसी बच्चे की जरूरत होती है कि कोई बच्चे की नहीं होती, ज्यादातर कहेंगे नहीं नहीं हमारी है ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल चूरन पढ़ा दिया, खाली क्या कर दिया ऐसा। तो देखिए हर बच्चे की अपनी अपनी जरूरत होती है, ठीक है। तो किसी जरूरत को आप भले ही आपके लिए वो जरूरत ना हो, लेकिन यार दूसरे के लिए तो होती है ना। कहीं पे आप ब्रिलियंट होते हैं तो कहीं पे आप दूसरे से अपने को कम आते हैं, तो ये वाली बात है। तो हम तो हर एक चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है, चाहे वो कितनी सिंपल हो चाहे वो कितनी हार्ड हो, ठीक है। तो आशा करते हैं पहले लेक्चर में ठीक रहा होगा, अब दूसरे लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।